नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर से मेरा चैनल न्यूज़ राइट। आप सबों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कोविड-19 में अपने घर पर सुरक्षित होंगे, अपने परिजन के साथ होंगे, ऐसा हम आप सबों से कामना करते हैं। आज मेरे साथ कैमरा मैन नहीं है, मैं अपना वीडियो अकेले ही अपलोड कर रहा हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे हौसलों में चार चांद लगे। आज का जो खबर आपको हम बताते हैं, बिहार से जुड़ा एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव को सीबीआई ने दिया क्लीन चिट, जिससे आरजेडी में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं जबकि लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से सुशील मोदी का जो मुंह तोड़ने वाला बयान ट्विटर पर साझा दिया था उन्होंने, कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर कई राजनीतिक दलों ने घोर निंदा किया है। कहा है कि यह एक प्रकार का अमर्यादित भाषा है, जिसे इस प्रकार के भाषा का प्रयोग बिल्कुल राजनीति में नहीं करना चाहिए। जबकि रोहिणी का कहना है कि मैं राजनीति में नहीं हूं, जो राजनीति में है उनके ऊपर आप अटैक कीजिए, और लालू चालीसा से ही सुशील मोदी का दिनचर्या कटता है, इस प्रकार का भी उन्होंने वक्तव्य दिया है। तो एक बार कहीं ना कहीं बिहार में जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आए हैं और तब से वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तो एक्टिव हैं ही। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है, देश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार सुधार होने का जो प्रतिशत है वह 90 पार कर चुका है, यानी कि 90% से अधिक है, जो कि अब कोविड से रोगी में सुधार होना संभव हो चुका है। तो उम्मीद है कि 31 तारीख तक में कोरोना मरीजों का संख्या लगातार घट के सामान्य हो जाएंगे और एक बार फिर से हम लोगों को लॉकडाउन में आज़ादी देखने को मिलेगा और हम लोग आज़ाद पंछी की तरह एक बार फिर से घूम सकेंगे। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया है कि लॉकडाउन स्पेशल में आप लोगों को हम खबर तो दिखाएंगे ही, और खबरों के बीच में मैं कहीं आ जा नहीं सकता हूं, तो आप लोगों को कहानी का भी आनंद हम प्रतिदिन दे रहे हैं और ऐसा हम आज भी देने के ख्याल से वीडियो बना रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कोरोना महामारी को लेकर के समीक्षा बैठक किया है। उस बैठक में उन्होंने ताज़ा जो बयान जारी साझा करके कहा है कि उन्होंने कहा कि बिहार में कोविड मरीजों की स्थिति लगातार अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द बिहार को लॉकडाउन से मुक्ति मिलने में बिहारी लोग हमारा साथ देंगे और हम लोग एक बार फिर से खुशनुमा बिहार में माहौल उत्पन्न करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव ने जो कोविड सेंटर बनाया था अपने सरकारी आवास पर, उसे राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है। उनका मानना है कि जबकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तो यहाँ तक कहा कि तेजस्वी यादव को लोगों को सलाह देना चाहिए कि वो सरकारी हॉस्पिटल में आके इलाज कराए, चूँकि सरकारी हॉस्पिटल में कई बेड खाली हैं और ऑक्सीजन की भी भरपूर व्यवस्था है। इसीलिए तेजस्वी यादव को चाहिए कि वो जो है सरकारी हॉस्पिटल में जनता को भेजे। तो कहीं ना कहीं वहीं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एक बार फिर से पलटवार किया है कि यह जो कोविड सेंटर बनाया गया था यह तेजस्वी यादव का है ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ तैयार करके दिया है और राज्य सरकार से वादा किया है कि आप इन्हें ग्रहण कीजिए और आप इसमें से सेवा लीजिए। तो इन सभी खबरों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ न्यूज़ राइट पर। और आज जो आपको हम आज का कहानी का सुना रहे हैं वह कहानी बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक, दर्दों से भरी एक कहानी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह कहानी ज़रूर अच्छा लगेगा। लगे तो लाइक कमेंट तो निश्चित कीजिएगा। कहानी हम सुना रहे हैं जंगल के राजा शेर का। एक वन में जंगली जानवरों के बीच एक आवारा शेर रहा करता था। ऐसे तो शेर जंगल का राजा कहलाता है, लेकिन छोटे मोटे जानवरों के लिए उसे आवारा का दर्जा देना कोई गलत मैं नहीं मानता हूँ। चूँकि उन्होंने पूरे वन में अपना जो होता है एक प्रकार का फरमान जारी किया था और फरमान में उन्होंने एक प्रकार का आदेश दिया था कि मैं आज ऐलान करता हूँ कि जितने भी इस जंगल में छोटे बड़े जानवर हैं मैं उनके ऊपर अटैक या हमला नहीं करूँगा, बल्कि सब एक एक करके मेरे पास आएंगे और प्रतिदिन हम एक एक जानवर को ग्रहण करेंगे।
तो जंगली जानवरों ने उनके फरमान को माना, चूँकि इसलिए वन में जो होता है सबसे मजबूत शेर होता है, और उस शेर ने जो आदेश दिया उनका सबों जंगली जानवरों ने फॉलो करना उचित समझा। तो इस बात को लेकर के जंगल में शेर और अन्य जानवरों के बीच में एक पंचायत हुआ। उस पंचायत में निर्णय लिया गया कि आखिर पहला आहार जो है शेर का कौन बनेगा। तो सब जानवरों ने इस प्रकार से अपने अपने को बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राण ही तजने का फैसला लिया। तो इसी क्रम में यह आदेश जारी हो गया और बारी बारी से जानवर प्रतिदिन उनके मांद पर जाता था और वह उसे अपना आहार शेर बना लेता था। इस प्रकार से जंगल में जानवरों की संख्या लगातार घट रहा था और जंगली जानवरों में डर माहौल और उदासी भरा रहता था। इतना ही नहीं, शेर ने यह भी फरमान जारी किया था, यदि इस वन से कोई भी जानवर दूसरे वन में भागते हुए पकड़े जाएंगे तो उसे मैं तुरंत अपना आहार बना लूँगा। और वह क्या करता था, अपने भोजन के समय में केवल अपने जगह पर स्थिर रहता था, बाकी वो जंगल के चारों तरफ पहरा देता था। जो भी जानवर इस वन से भागने का प्रयास करता था उन्हें वह तुरंत मौत के घाट उतारकर अपने भोजन में अर्पण कर लेता था। जब बारी बारी से जंगली जानवरों का आना जाना वहाँ समाप्त होने के कगार पर पहुँच गया तो अंत में बारी आया एक छोटा मोटा जानवर था, खरगोश का। तो खरगोश ने कहा कल तो मेरा बारी है। रात भर वो मतलब कि सोया नहीं, रात भर उन्होंने जगा और अपने बच्चों के साथ, अपने बीवियों के साथ उन्होंने गुजर बसर किया और उन्होंने कहा कि कल तो मेरा अंतिम घड़ी है, लेकिन मैं अंतिम दम तक ज़िंदगी जीने का प्रयास करूंगा और यदि मैं मर भी गया तो मरना तो मेरा निश्चित था। यदि मैं इस खेल में जीत गया तो जो भी जानवर वन में छिपे या किसी प्रकार जी रहे हैं उनके लिए मैं एक प्रकार से संजीवनी साबित बन जाऊंगा। तो इस प्रकार का फैसला खरगोश ने अपने बच्चे और बीवियों से किया और इन फैसलों को कुछ पक्षी जो होते थे वह भी सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा जब इतने बड़े बड़े महारथी जानवर को शेर ने खा लिया तो इस खरगोश का क्या ठिकाना है। खरगोश का बारी था सुबह के 8 बजे पहुंच जाने का शेर के पास, लेकिन उन्होंने लेट किया। उन्होंने क्या किया, लगभग 4 घंटे विलम्ब से वो 12 बजे पहुंचते हैं शेर के पास। शेर का पारा ऐसे ही आसमान छू रहा था, उनमें गुस्सा भराया था। उन्होंने देखा, कहा ओ एक तो छोटा, उसके बाद लेट और विलम्ब से तुम आए हो, क्या तुम कर रहे थे। काफ़ी डांटने धोपने का प्रयास किया और कहा कि अभी के अभी तुम्हारा जितना भी परिजन है, मुझे तो तुम्हारे एक से मेरा पेट भरने वाला नहीं है, मैं तुम्हारे पूरे परिजन को ही अभी जाके अर्पण कर लूँगा। खरगोश ने कहा आप तो वन के राजा हैं, जरा सा मेरी बातों पर भी यकीन कीजिए और ध्यान दीजिए। यदि आप जानेंगे तो आपके पैरों तले आपका ज़मीन ही खिसक जाएगा। शेर आश्चर्य में पड़ा। उन्होंने कहा ऐसा कौन सा बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। कहा हुजूर, आपके जैसा दूसरा भी शेर इस वन में है जो कि रास्ते में ही आपके आहार को खा लिया करते हैं। मेरी बीवी आ जाने वाला था, उनको उन्होंने रास्ते में ही खा लिया। मैं सोचा कि आप मेरे घर पर हमला बोल देंगे आके, इसीलिए बीवी तो गया ही और मैं भी अब चला आया हूँ आपके आहार में सुरक्षा हेतु। कहा चलो मैं देखता हूँ कौन शेर में दूसरा शेर इस वन में आ गया है। खरगोश काफ़ी चालाक था। उन्होंने वन में एक कुएं को देख रखा था। उन्होंने शेर को बुलाया और कहा इसी में छिपा हुआ वह दूसरा शेर मौजूद है। शेर ने देखा तो इसी का प्रतिबिंब उभर रहा था। यह यहाँ से बोलता था कि तुम किस वन से यहाँ आए हो, तो अंदर से भी यही आवाज़ आता था तुम किस वन से आए हो। इतना कहते कहते खरगोश ने कहा देखते हैं मालिक कितना ज़ोर से वह भी आपको पूछ रहा है। यह शेर पूछता है कि बोलते क्यों नहीं हो, तो उधर से भी आवाज़ आता था बोलते क्यों नहीं हो। इतने में शेर को गुस्सा आया और उन्होंने कहा अभी मैं तुमको सबक सिखाता हूँ। और यह शेर
कुएं में कूद पड़ा, और जब कुएं में कूद पड़ा तो खरगोश ने ताली बजाया और कहा हम अपने मंसूबे में कामयाब हो गया हूँ। अब मेरा बीवी बच्चा और सब परिवार बच गया, और यह जंगल का जो भी जानवर बचे खुचे था सबों का मैंने रक्षा किया। ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया कि आपने मुझे एक आवारा शेर को मतलब कि परास्त करने में जो सद्बुद्धि दिया है, हे ईश्वर मैं आपका सत सत नमन करता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने परिवार परिजन और वन के अन्य पशुओं को बचाया। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों को भी अपने परिजन के लिए सुरक्षित ढंग से रहना है, मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी ज़रूर अपनाना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा यह कहानी अच्छा लगा होगा, तो एक बार आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।